होता है? ये स्वस्थ होने के 3 तरीके हैं। क्या क्या है? पेट नरम, पाम गरम और माथा ठंडा, और फिर कोई ये कहे कि तो बीमार हो तो लगा दो 4 डंडा। हाँ, 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं, एक है बेईमानी और एक बीमारी। तो अपने पेट को ठीक ठाक रखिए, बढ़िया रखिए। रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी पी लिया करो, क्योंकि दूध तो नसीब में है नहीं। हाँ, अब जिनको है वो तो ठीक है, वो तो हल्दी डाल करके दूध ले शर्मा जी। अब जिनको नहीं है तो हाँ, गर्म पानी और थोड़ा भुना हुआ चना और इतना सा गुड़, ये तो अपनी डेली की खुराक बना लो और आप कितने स्वस्थ होंगे। हम चाहते हैं कि आपका 1 रुपया भी बीमारी पर खत्म ना हो। हम ये चाहते हैं 1 रुपया भी बीमारी पर खत्म ना हो। आप चाहोगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा। मैं मैया जी के दर्शन करने को गया, पालकी वाला आवे, बाबा बैठना है पालकी में, घोड़ा वाला हो, बाबा बैठना है घोड़े पर। मैंने कहा इतनी भीड़ जा रही है भाई, तो सबसे कमजोर तुम्हें मैं ही दिखाई दे रहा हूं। मैंने पूछ लिया तो एक घोड़े वाला कहता है कि तुम कमजोर हो। मैंने इसलिए नहीं पूछा, वो कहता है हमें तुम कुछ विशेष VIP दिखाई दे रहे हो इसलिए। तो देखो, हम पैदल पैदल चढ़ते गए, कोई हरारत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं। मेरे साथ के बच्चे कह रहे थे महाराज जी आपको हेलीकॉप्टर से आना चाहिए था। मैंने कहा मुझे तो पुष्पक विमान से आना था, भगवान राम को कह दे। अपने स्वास्थ्य का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य नहीं है तो सब गड़बड़ है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जम्मू की काफ़ी संगत मेरे पास बैठी हुई है और मैं आप सबको बिल्कुल कहना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेरी बहुत बातें आप मानते हैं। कल मैं तो अपने बच्चे को जो गाड़ी चलाते उस बच्चे को भी रास्ते में बोल रहा था, बेटा एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। यदि तू व्रत नहीं करता है तो कल से 11 का व्रत आरंभ कर दे। तो मैं तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे संपर्क में जो भी है, हमारे यहाँ छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे 10-10 साल की जिनकी उम्र है वो 11 का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, माँ भगवती पार्वती ने एकादशी के व्रत के द्वारा गणेश और कार्तिकेय जी को प्राप्त किया। ये एकादशी की महिमा बहुत अद्भुत है। स्वयं देवता इस 11 का व्रत करते हैं, इसलिए यदि हो सके तो फिर आप 11 का एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। कुछ देसी चीजें हैं उसको आप लेते रहिए, एलोवेरा मिलता रहे तो उसको लेते रहिए। महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में नीम और नींबू दोनों और उस देश के लोग बीमार हों तो हमें अचंभा लगता है। एक गर्भवती नारी को छोड़कर नीम की पत्तियां सबको खानी चाहिए। 1/4 नींबू का रस पेट में जाना चाहिए। अनाज के साथ में बहुत चीजें पेट में चली जाती हैं, पत्थर घिस घिस के चले जाते हैं, ऐसी चीजें चली जाती हैं वो नहीं जानी चाहिए पेट में। ऐसा एक नींबू का रस है, सब फिल्टर कर देता है, बाहर कर देता है। नींबू के रस की इतनी बड़ी महिमा है। नींबू का रस, जो चीजें पेट में गई हैं, पत्थर पाषाण के टुकड़े पिस पिस करके चले गए जो नहीं जाने चाहिए थे, पेट में स्टोन विस्टोन ये सब कुछ बन जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो ये फिल्टर करता है। उसका नाम है नींबू। 1/4 नींबू या आधा नींबू ये पेट में प्रत्येक दिन जाना ही चाहिए। और नींबू ऐसा है 12 मासी है, ये गर्मी में लो, सर्दी में लो, ठंड में लो, चाहे जब लो, ये कभी नुकसान ही नहीं करता। ये नींबू ऐसा है। और इसको हम जैसे लोग कभी आपके घर आवें तो कोको कोला कैंपा कोला मत पिलाओ और ना चाय पिलाओ, तो फिर शिकंजी बना करके पिला दो। हाँ, शिकंजी बहुत ज्यादा फायदा करती है। शिकंजी घोल करके पिला दो तो ये बहुत आनंद करती है। लो, हम बोल रहे थे एकादशी के ऊपर और बोलते बोलते कहाँ दवाई में पहुंच गए हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, भगवान के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है।